दुनिया हमेशा कहती है, सकारात्मक सोचिए, मोटिवेट रहिए, हर चीज की परवाह करिए, लेकिन मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक इस पूरी सोच को उलट देती है। लेखक का कहना है कि जिंदगी में हर चीज के लिए चिंता करना जरूरी नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं चीजों को महत्व देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती है। किताब की शुरुआत एक जबरदस्त लाइन से होती है, लाइफ इज लिमिटेड। यू ओनली हैव सो मेनी फक्स टू गिव, सो चूज देम वाइजली। मतलब, हर इंसान की परवाह करने की लिमिट फिक्स होती है। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो अपनी मानसिक शांति खो बैठेंगे। इसलिए पहली सीख है, सिलेक्टिव केयर। हर चीज के बारे में अत्यधिक सोचने की जरूरत नहीं, नहीं तो हर परिस्थिति में आप तनावग्रस्त रहेंगे। मार्क अपनी जिंदगी के उदाहरण भी देते हैं। वो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे थे, अटेंशन के पीछे भागते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी विफलताओं को स्वीकार किया और हर चीज को बड़ा बनाने की कोशिश छोड़ दी, तभी उन्हें असली शांति मिली। एस्टरिस्क। दूसरी बड़ी सीख है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप किस दुख को चुनते हैं, वो तय करता है कि आप कौन हैं। यानी संघर्ष टालना नहीं, उसे चुनना है। कोई जिम का दर्द चुनता है, कोई रिश्तों का तनाव, कोई अपने स्टार्टअप की नींद उड़ाने वाली रातें, लेकिन इन संघर्षों को चुनकर ही जिंदगी में दिशा मिलती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि खुश कैसे रहें, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं किस संघर्ष के लिए तैयार हूं। क्योंकि सुख तो एक क्षणिक अवस्था है, और मन हमेशा कुछ नया पाने की लालसा करता है। इसलिए सच्चा संतोष डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करके मीनिंगफुल चीजों में निवेश करने से आता है। तीसरी बात जो झकझोर देती है, आप विशेष नहीं है। आज की सोसाइटी और मोटिवेशनल इंडस्ट्री ने हम सभी को यकीन दिला दिया है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन यही सोच हमें लगातार बेचैन और अधूरा महसूस कराती है। मार्क कहते हैं, द डिजायर फॉर एक्सेप्शनलिज्म इज द रूट ऑफ एंटाइटलमेंट एंड इनसिक्योरिटी। यानी खुद को खास मानना ही एंटाइटलमेंट और इनसिक्योरिटी की जड़ है। अगर आप इस सच को स्वीकार करें कि आप भी आम इंसान हैं, तो आपकी तुलना करने की आदत कम होगी और आत्मसंतोष बढ़ेगा। औसत होना कोई अपमान नहीं, बल्कि शांति की शुरुआत है। इसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सबक, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फॉल्ट। जिंदगी में कई बार हमारे साथ जो होता है, उसकी गलती हमारी नहीं होती, बट उसे सुधारना या संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो भले ही गलती उसकी हो, बट उसका असर आपके ऊपर है और उससे निपटना आपकी जिम्मेदारी है। यही मानसिकता आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है और ओनरशिप में ले जाती है। अब आता है शायद किताब का सबसे बड़ा पंच, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे, तो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। मार्क का मंत्र है, डू समथिंग, एक्शन मोटिवेशन मोर एक्शन। यानी पहले कदम उठाइए, फिर मोटिवेशन खुद आएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। यह एक्शन लूप ही आपके कंफर्ट जोन को तोड़ेगा और ग्रोथ की दिशा में ले जाएगा। एक और गहरी बात है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ज्यादा हाँ कहना ही तनाव, पीपल प्लीजिंग और डिस्ट्रैक्शन की जड़ है। आप जितनी चीजों को ना कहेंगे, उतनी क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस बचेगा उन चीजों के लिए जो सच में जरूरी है। मार्क इसे इमोशनल बाउंड्रीज कहते हैं। जो भी इंसान, काम या आदत आपको मेंटली ड्रेन करती है, उससे दूरी बनाइए। फिर आता है एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, द डेथ फिल्टर। यानी हर फैसला लेने से पहले ये सोचिए, क्या ये चीज मेरी मौत के दिन भी मायने रखेगी? अगर नहीं, तो उस पर चिंता करना छोड़ दीजिए। यही विचार आपको पेटी ईगो फाइट्स, इनसिक्योरिटीज और फिजूल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठाता है। जब आप मृत्यु को गंभीरता से लेते हैं, तभी जीवन को मूल्य देना शुरू करते हैं। अंत में, मार्क मैनसन साफ कहते हैं, जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है। आप फ्लॉड है, दुनिया भी इम्परफेक्ट है, और इन्हीं कमियों में ही इंसानियत है। इसलिए जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खुशी पाना नहीं, बल्कि अपने संघर्ष चुनना है। जैसा कि वो लिखते हैं,
ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स, इसलिए फिजूल चीजों के पीछे भागना बंद कीजिए और उन चीजों की परवाह कीजिए जो वास्तव में मायने रखती है। यही है असली फ्रीडम। सम्मानजनक और स्पष्ट। आप हर चीज की चिंता नहीं कर सकते। आपकी मेंटल, इमोशनल और अटेंशन कैपेसिटी लिमिटेड है। इसे बर्बाद मत कीजिए ईगो फाइट्स, टॉक्सिक लोगों और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में। अपनी केयर, एनर्जी और समय उन चीजों में लगाइए जो लंबे समय तक आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हमारी टीम अब तक YouTube के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।